दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उस क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन। आज की क्लास में 5 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो जनरली ज्योमेट्री के ही होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसमें हम लोगों ने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपको क्लियर देखने में से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑल इंडिया 2019, 14, 2012, कंपार्टमेंट 2011, दिल्ली 2013। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी भी इस एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा हम उसको जानते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ज्योमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस में हमने ये जाना था कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो ढूंढते हैं, फिर किसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है उसके बारे में सोचते हैं, और उसके बाद जो गिवन है उसकी हेल्प से जिसको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि गिवन क्या है और किसे मैक्सिमम मिनिमम बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम होना चाहिए या है, उसकी हाइट दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यानी आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, उस स्फीयर में आपको एक सिलेंडर को डालना है और उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तब उसकी जो हाइट है वो उसकी, अगर स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, की हाइट होनी चाहिए 2r/√3। ये बात आपको प्रूव करनी है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और साथ में आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको गिवन है एक स्फीयर और उसकी रेडियस कैपिटल आर, साथ में जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि वो जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम तब होगा जब सिलेंडर की हाइट 2r/√3। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, क्वेश्चन को, और हम लोग पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, और अब हम इसी के अंदर एक सिलेंडर को भी बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर इसी में एक बनाया। ये हम लोगों ने कुछ इसमें एक सिलेंडर बना लिया। इस सिलेंडर में और क्या करते हैं अपन, ये लाइन बना रहे हैं और हम इसमें लिख देते हैं कि ये जो चीजें हैं वो सिलेंडर का सेंटर है ओ, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ डैश। ओ डैश इसको नाम दे दिया हमने, और वो भी मिला देते हैं यहाँ से। मान लेते हैं कि ये सेंटर है स्फीयर का, से मिला दिया, तो इससे मिला देते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये सब हमने काम कर दिया है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटर है वो सिलेंडर स्फीयर का, पूरे स्फीयर का सेंटर है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कुछ पी मान लेते हैं, और इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। इस स्फीयर का रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन होने का मतलब ये पीसी गिवन होगा, और कितना गिवन है, कैपिटल आर, तो हमने कैपिटल आर मान लिया। अब जो हमारे पास सिलेंडर है उसका रेडियस और हाइट मालूम नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट सपोज कर लिया हमने कैपिटल एच है, और सिलेंडर की जो रेडियस है ना वो मान लेते हैं कैपिटल स्मॉल आर है। स्मॉल एच और स्मॉल आर मान लिया रेडियस। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। आपको वॉल्यूम निकालना है इसका, किसका वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना है, सिलेंडर का।
साथ में आपको ये ध्यान रखना ये बात पता है, कैपिटल आर गिवन है, कैपिटल आर गिवन है हमारे को। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम वो भी किसका, सिलेंडर का, तो उसके लिए हमें पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाइट लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अच्छा ये पूरी हाइट अगर एच है तो अपन तो ये हाइट आपकी h/2 हो जाएगी, ये h/2 हो जाएगा। अब ये h/2 होगी तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट बी द रेडियस, बी द रेडियस एंड हाइट of cylinder are स्मॉल आर एंड, ये हमने हाइट और रेडियस को मान लिया। अब इनमें हम ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ डैश सी, पी ओ डैश सी। इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा, तो इसका मतलब कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर बाय 4 का h/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर। के बाद हम आते हैं आगे, और अब हम हमारे इसके सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड पोर्शन में हमको एक्चुअल में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सपोज कर लेते हैं बी है, लेट बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब देखिए जो हमारे को गिवन था वो ये था, ये रिलेशन, और जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बना है वो ये रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को इसकी हेल्प से किसी एक वेरिएबल में, या तो स्मॉल आर में पूरा इक्वेशन, या स्मॉल एच में इसको कन्वर्ट करेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एच की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो रूट वगैरह में आएगा, और रूट वगैरह में आएगा तो डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब आप एच में कन्वर्ट करके करेंगे मतलब तो भी बन जाएगा, और आर में कन्वर्ट करके करेंगे तो भी बन जाएगा, पर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमारे को सॉल्व करने में, डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान लगेगा। तो मैं यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करूंगा तो यहाँ से वी की वैल्यू हो जाएगी पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू एच, इस एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो v इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4। अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास ये थर्ड, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एच, तो डी बाय डी एच इज इक्वल टू पाई, इसका डेरिवेटिव एच का 1 हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 एच क्यूब का हो जाएगा 3 एच स्क्वायर अपॉन 4, और यहीं पे हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो यही कर लो, फिर बाद में देखेंगे। तो d2y बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस 3h स्क्वायर का हो जाएगा 6h/4, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास d2v बाय डी एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6πh अपॉन 4। ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। और अब हम क्या कर रहे हैं इधर, अब यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव 0, माने डी बाय डी एच इक्वल टू में 0। अब डी बाय डी एच की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में 0। अब ये जो पाई है वो तो 0 होगा नहीं, तो डेफिनेटली इसको 0 होना पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो हमारे पास बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू में 3h स्क्वायर बाय 4,
इट मीन्स एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4r² बाय 3। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 2R/√3। मैंने माइनस, हालांकि आना तो प्लस माइनस चाहिए, मैंने माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हाइट जो है ना सिलेंडर की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने प्लस में लिया है। ये h की वैल्यू आ गई। ये जो h की वैल्यू आई है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, लिख देते हैं नाउ d2v/dh² एट h इज इक्वल टू 2r/√3। जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6π/4 माइनस का, और h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2R/√3। और ये ओवरऑल पूरा देखा जाए तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हेंस वॉल्यूम V इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2R/√3। और यही हमारे को प्रूफ करना था। तो हमने एक बात तो प्रूफ कर दिया कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2R/√3 हो। पहली बात प्रूफ कर दी। दूसरा आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो हमने जो ये वॉल्यूम निकाला है ना, इसमें आप h की जगह वैल्यू पुट कर दो, बस उस h की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम में कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू में, इन दोनों में से मैंने वॉल्यूम में से h कॉमन ले लिया है ताकि स्क्वायर बन जाए, और वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मैंने h कॉमन लिया तो ये हो गया पाई इंटू एच, और h की जगह ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2R/√3 इंटू, यहाँ बचेगा कैपिटल R² -1/4 इंटू, यहाँ बचेगा अंदर h², क्योंकि h हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ जो h² बचेगा उस h² की वैल्यू क्या होगी 4R²/3। तो यहाँ पुट कर दिया हमने 4R²/3। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2πR/√3 इंटू R² - R²/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3R² - 1R², 2R²/3। ये हमारे पास बन जाएगा हम 2πR/√3 इंटू 2R²/, आंसर हो जाएगा हमारे पास फाइनली इसका 2 इंटू 2 4πR³/3√3। और यही हमारे मैक्सिमम वॉल्यूम हो, और ये हमारा आंसर हो। तो देखिए बहुत आराम से हमने क्वेश्चन कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। आप पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगले प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, क्वेश्चन वाला कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक उसकी साइड का सम आपको गिवन है। तो कह रहा है देन सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो आपको ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम बनाना है कब, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। माने आपको एंगल π/3 लाना है प्रूफ करके, कब, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। साथ में आपको गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम। तो आइए डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि हमारे को दो साइड्स गिवन है। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। सपोज करो ये साइड आपको गिवन है एक्स, ये साइड हमने सपोज कर लिया गिवन है हमारे पास वाई, ये साइड हमारे को गिवन है वाई। ठीक है, ये पूरी साइड, ये इनके बीच का एंगल जो है ना हमने मान लिया थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात भी क्लियर हो गई। और इन सबका, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं लेट x + y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, मान लिया k। ये हमने सपोज कर लिया कि कितना गिवन है k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात हमारे को गिवन है।
अब हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम है ना ये वाली साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे को कैसे भी करके एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस तो मालूम है, हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाइट निकालते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से। यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम बात करें तो यहाँ से हाइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी। ट्रायंगल का हमने यूज कर लिया हाइपोटेनस थ्योरम से। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से x या y किसी भी एक जने की वैल्यू इसमें पुट कर लो, ताकि पूरी बात किस में कन्वर्ट हो जाए, x में या y में। तो हम किस में कन्वर्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे, x में। क्यों? क्योंकि हम जब एरिया निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये x आएगा और ये हाइट आएगी। ठीक है, तो हाइट को भी हम चाहते हैं x में ही कन्वर्ट हो जाए ना। तो हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। जैसे आप y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर इक्वल टू में y की वैल्यू होगी k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और ये वैल्यू ए बी स्क्वायर की है, इट मीन्स हमारे पास ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी हमारे को मिलेगा यहाँ से k स्क्वायर माइनस 2kx का रूट। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इट मीन्स बी सी इंटू ए बी। और बी सी और ए बी की वैल्यू भर देते हैं। एरिया को सपोज कर लिया कैपिटल ए है, तो 1/2 बी सी की वैल्यू हमारे पास है एक्स इंटू ए बी की वैल्यू है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kx। ये हमारे पास आया। अब रूट में आया तो डेरिवेटिव करने में अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो आप एक काम कर सकते हो, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो। तो मैं तो डेरिवेटिव आसानी से बन जाए इसलिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, इसका रूट कैंसिल हो गया और ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2kx का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। और मैंने क्या किया, इस ए स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जिस समय आपका ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा ना, उसी टाइम में भी ए भी मैक्सिमम होगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम मिनिमम में पावर का कोई रोल नहीं होता है। मैक्सिमम मिनिमम में पावर का कोई रोल नहीं है। जिस टाइम पर ए स्क्वायर आपका मैक्सिमम होगा उसी जगह पर या उसी एक्स की वैल्यू पर ए भी आपका मैक्सिमम रहा होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में पावर का कोई रोल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं इस ए स्क्वायर को भी कुछ मान लेता हूँ। मान लिया मैंने पी है, ताकि डेरिवेटिव आसान बन जाए। नहीं तो इसमें क्या होगा, 2a डी ए बाई डी एक्स आएगा, दो बार डेरिवेटिव करेंगे खतरनाक सा डिफ्रेंसिएशन दिखेगा। तो इस केस में बचने के लिए हमने ए स्क्वायर को क्या सपोज कर लिया है, पी। मान लिए p इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, तो बचेगा k बाय 2x³ ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड। अब हम आते हैं आगे और आगे हम लोग अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं वेयर p इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने सपोज किया। अब इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा इसका dp बाय dx इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2x के स्क्वायर बाय 4 माइनस 3kx स्क्वायर बाय 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लाओ तो दोबारा डेरिवेटिव कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2k स्क्वायर बाय 4, इट मीन्स k स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 6, तो ये 2 बाहर आएगा, इस 2 से कट जाएगा तो 3kx। ये बन गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब लिख देंगे यहाँ पे वही नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दो। तो आप जैसे इसको जीरो पुट करोगे तो ये तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर एक्स बाय टू। मैंने टू को फोर से कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों टर्म में से आपको देख पा रहे होंगे के एक्स कॉमन आ रहा है, के एक्स बाय टू कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया के एक्स बाय टू को। यहाँ अंदर क्या बचेगा? केवल के बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे के एक्स बाय टू कॉमन लिया है, तो माइनस का बचेगा आई थिंक थ्री एक्स इक्वल टू में जीरो। अब के बाय टू में के तो जीरो होगा नहीं, एक्स जीरो होगा नहीं, क्योंकि साइड है वो जीरो नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली इसको जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे को x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी k बाय, ये जो x की वैल्यू k बाय थ्री है ये उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम लोग पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो क्या बनेगा यहाँ से डी टू पी बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू k बाय थ्री। यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री के इंटू एक्स की वैल्यू k बाय थ्री, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देख पा रहे हैं ये के स्क्वायर बाय टू है और ये के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बाय टू में से के स्क्वायर को अगर माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन, मैंने पी मीन्स ए स्क्वायर मीन ए, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू के बाय थ्री। एरिया मैक्सिमम होता है जब x की वैल्यू क्या आ जाती है? k बाय थ्री आती है। अब x की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं? y, क्योंकि हमारे को तो फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल जो थीटा है ना वो पाई बाय थ्री होना चाहिए। तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो y आएगा वो आएगा k माइनस एक्स की वैल्यू k बाय थ्री, सॉल्व किया तो ये हो गया टू के बाय थ्री। यहाँ से जब हम इनका एंगल निकालेंगे इनके बीच का ये वाला एंगल, तो और वो भी एंगल ये पाई बाय थ्री लाना है, तो अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब ये है ये हमारे पास होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर कॉस में आते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस माने एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है? के बाय थ्री, अपॉन हाइपोटेन्यूज टू के बाय थ्री, के बाय थ्री कैंसिल हो गया, वन बाय टू आया। कॉस थीटा वन बाय टू कब देता है? जब थीटा की वैल्यू पाई बाय थ्री हो जाए, और यही हमारे को प्रूफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं आगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हम इसमें वही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और एग्जाम में इनके आने की बहुत बहुत संभावना है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा से ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट में सफ़र करता ही करता है। तो मैं जब यहाँ करा रहा हूँ उससे आपका लगभग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो के जरूरत अंत तक जरूर बने रहे, पूरा कंप्लीट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है, माने ये आपको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर गिवन है, माने आपको ये बात गिवन है, जो हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं ना वो गिवन ये रहा, और जिसको मैक्सिमा मिनिमा बनाना वो ये रहा। तो हमारे काम की दो बातें मिल गई, और क्या मिला हमको कि स्फीयर में एक राइट सर्कुलर कोन बनाना है आपको, और उसका जो हाइट है ना, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड माने हाइट, हाइट जो है वो 4r/3 होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। आल्सो सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो राइट सर्कुलर कोन है उसका वॉल्यूम जो हमारे स्फीयर का वॉल्यूम है उसके 8/27 है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में
आ चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑल इंडिया 2014, 19, 16 कई बार आ चुका है कंटिन्यूसली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइए अब हम लोग इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो आइए डायग्राम बनाते हैं एक स्फेयर, और इस स्फेयर में हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन बना लेंगे। ये हमने एक स्फेयर बनाया और उस स्फेयर में हम लोगों ने एक कोन बना लिया है, ठीक है। अब इस कोन के अंदर हम एक काम करते हैं कि एल्टीट्यूड भी बना लेते हैं। ये हमने सेंटर सपोज कर लिया कोन का। पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ ए, तो हमने नाम दे दिया बी, सी, और इसको नाम दे देते हैं ओ डैश। और जो सर्कल का सेंटर है ना, तो हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर को हम लोग, सर्कल के इस रेडियस को भी थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। ये हमने बना लिया। अब सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे को गिवन, स्फीयर का जो रेडियस है ना वो गिवन है, वो कितना है, स्मॉल आर। वो हमारे को गिवन है कि वो स्मॉल आर है, तो ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन है ना, उसके रेडियस को एक काम करते हैं, कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जिसका एल्टीट्यूड यानी जो हाइट है ना, उसको हमने बोल दिया कैपिटल एच। ये हमने बोल दिया कैपिटल एच। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। आपको किसका मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर कोन का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने से पहले हमारे को जो जरूरत पड़नी है वो हम लिख लेते हैं। पहले लिखने का काम क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं लिखने की तरफ। लिखते थे यहाँ पे कि लेट बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज स्मॉल आर एंड, सॉरी, कैपिटल आर एंड एच, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, ये हमने सपोज कर लिया है ना। और वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन को कैपिटल वी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज कैपिटल वी। ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम है। अब कोन का वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है हमारे पास, तो कोन का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास सेकंड। फर्स्ट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे, जो हमारे को गिवन है। अब देखो आर और एच के अंदर है ना, हमको किसी भी तरीके से एक रिलेशन लाना है, जिसमें या तो आर में लाया जाए रिलेशन को या एच में। तो कैसे लाएंगे, तो जरा सोच। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे को मालूम है कि टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट एच, और ये हाइट कितनी है, स्मॉल आर। तो ये जो गैप आएगा ना ओ डैश, ये ओ डैश कितना आएगा आपके पास, आप कहेंगे सर ओ डैश आएगा हमारे पास, ये पूरी हाइट एच थी, उसमें से अगर ये आर माइनस कर दिया जाए तो ये हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट कितनी बन जाएगी आपके पास, ये हाइट कंप्लीटली आपके पास हो जाएगी एच माइनस आर, कैपिटल एच माइनस आर। ये हाइट आ चुकी है आपके पास। और ये अगर हाइट आ गई है तो अब ये राइट ट्रायंगल में आ जाओ। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिख देता हूँ मैं इधर, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ओ डैश सी। तो इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर
स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये हाइट हो जाएगी हमारे पास एच कैपिटल एच माइनस आर। तो हम ये वाली हाइट को माइनस करेंगे, कैपिटल आर माइनस आर इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2HR और प्लस का आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मुझे इस कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों टर्म उधर चलेगी तो कैपिटल एच आर टू कैपिटल एच आर माइनस एच आर स्क्वायर, ये मुझे कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। और अब मैं आता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की तरफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन की तरफ, और उसको हमने कितना बोला है v। तो वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन डेरिवेटिव करना आसान बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से h की वैल्यू ला के पुट करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, और कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 कैपिटल एच आर माइनस कैपिटल एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 2 कैपिटल एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और ये पूरी तरह से h की फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। स्मॉल r तो कांस्टेंट है, तो हम h के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा dv बाई डी एच इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू इसका बन जाएगा 4 कैपिटल एच आर, और ये होगा माइनस का 3h, इक्वेशन नंबर 4। इसका फिर से डेरिवेटिव कर लो, तो d2v बाय डी एच स्क्वायर इक्वल टू में पाई बाय 3 इंटू 4r माइनस 6h, 6 कैपिटल H, और ये इक्वेशन नंबर हो गए 5। वही काम सेम 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव माने dv बाई डी एच इक्वल टू 0, dv बाई डी एच को 0 पुट करो, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 0 पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया पाई बाय 3, और इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे कैपिटल एच, तो हमने कैपिटल एच को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 4r 4 स्मॉल r माइनस एच 3h इक्वल टू 0। अब ये पाई बाय 3 0 होगा नहीं, h हाइट है सिलेंडर की सॉरी सर्कुलर कोन की, तो ये 0 होगा नहीं, तो डेफिनेटली 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे को हाइट मिल जाएगा 4r बाय 3, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अब ये जो h की वैल्यू आई है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा d2v बाय डी एच स्क्वायर एट कैपिटल H इज इक्वल टू 4r बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू कैपिटल H की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ यहाँ से 4r बाय 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, तो आप देख पा रहे हैं ये 4r और ये माइनस का 8r, 4r माइनस 8r, माइनस का 4r होगा और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, इट मीन्स ये नेगेटिव रहने वाला है, और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब हो गया हैंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलिकॉन इज इक्वल टू 4r बाय, यही बात हमको प्रूफ करनी थी, और देखिए हमने ये बात पहला प्रूफ कर ली। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या प्रूफ करना है, तो आगे क्वेश्चन वाले ने एक बात और आपसे मांगा है, और वो ये कहना चाह रहा है कि अब आपको है ना सो दैट द स्फीयर, आपको स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का, तो हम अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कोन का, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 और
ये रहा कैपिटल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको जब हम सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन लाए थे वो ये आई थी, तो इसमें हम लोग एच की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/3, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, पाई/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थर्ड जो है ना, इसमें मैं एच की जगह पुट कर देता हूँ 4r/3, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने इसमें पाई/3 हो गया, इस एच स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 2 इंटू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है 4r/3, स्क्वायर करेंगे तो 16r² इंटू आर, ठीक है, फिर माइनस एच क्यूब, माइनस इसका क्यूब कर लेते हैं 64r³ / 8, ये हमारे पास इसका कोन का वॉल्यूम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई/3 इंटू ये हो जाएगा 32r³ / 3, माइनस 8 से 64 कटेगा क्या? नहीं, ये गड़बड़ हो गया हमारे से, यहाँ 27 आएगा आर का क्यूब, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लिख देता है 27, ये हो गया -64r²/27, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो आप कहेंगे सर इसमें से है ना, कॉमन लेने पर कॉमन आ रहा है, एक तो पाई/3 तो पहले से ही बाहर था, कॉमन आ रहा है 32r³/3, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, तो अंदर बचेगा, अंदर बच रहा है यहाँ पे 1/, सिर्फ 1 बच रहा है एक तो, और यहाँ से -2/9 बच रहा है, ये बच रहा है हमारे को कॉमन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ भी गड़बड़ हुआ है अपन से, एच स्क्वायर की वैल्यू 4r/3 पुट किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, 2 इंटू 16/9 होगा, यहाँ पे भी आएगा 32r³/9, एक्चुअल में जो कॉमन आएगा वो हमारे को कॉमन मिलेगा 9, 32/9, तो यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं, यहाँ पे 9 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ होने वाला है हमारे को, लगे -32 कॉमन लिया तो 2r³ भी कॉमन आ चुका है, तो और यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो 9 3 जा, तो और सॉल्व करते हैं, तो ये पूरी कहानी बन जाती है हमारे पास। इसको मैं लिख रहा हूँ अब, तो सॉल्व किया आपने, तो ये सॉल्व करने पर 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 होने के बाद मैं लिख रहा हूँ इसको पाई/3 इंटू 32r³/9 इंटू 1/3। अब इस 1/3 में से मैं 8/27 को अलग कर रहा हूँ, तो 32 में से 8 बाहर ले लिया, और ये 9 इंटू 3 27 हमने अलग कर लिया, बचा क्या अंदर, तो ये 32 में से 8 बाहर लेने के बाद बचा 4, और ये वाला 3 पाई/r³, और ये जो टर्म आई है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमारा आंसर क्या हो गया, 8/27 वॉल्यूम ऑफ, और यही हमारे को प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए आराम से हमने इस बात को प्रूव कर लिया है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जो क्वेश्चन दिल्ली 2015 का है, और एनसीईआरटी में भी गिवन है कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब ये कि एक राइट ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट है जिसकी दोनों अदर साइड से डिस्टेंस ए और बी है। तो कह रहा सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज दिस, तो आपको प्रूव करना है कि उस हाइपोटेनियस की जो मिनिमम लेंथ होगी ना वो ये होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो पहले हमने एक हाइपोटेनियस बना लिया, ये हाइपोटेनियस हो गया, इस हाइपोटेनियस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया इधर ई,
और इस पॉइंट P के लेने के बाद इसका नाम लिख लेते हैं A B C। इस पॉइंट की मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं B है और यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है A। ठीक है, ये हमारे को गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह से इस हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है जिसमें इनको इन्वॉल्व करना है। तो इस हाइपोटेनस की लेंथ निकालने के लिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, यहाँ से इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, ये P है, इसको मैं नाम देता हूँ PM और इसको नाम दे दिया मैंने N। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थीटा है तो आपको पता है ये भी थीटा होगा, कि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। अब मैं एक बार ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, है ना, ये वाला ट्रायंगल PMC। ट्रायंगल PMC में हमारे पास क्या होगा, वो तो PC निकालना है। PC का मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, और सॉरी PC का मतलब हाइपोटेनस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ये किस में आते हैं, साइन में। दिख रहा है यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो B बाय PC हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ से PC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, B कॉसेक थीटा, ये वैल्यू आ गई PC की। अब हम निकालते हैं AP, ये वाला। तो अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ANP। ट्रायंगल ANP में क्या होगा, अब इसमें हमारे को ये साइड पता है, तो बोलेंगे बेस और ये हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस कॉस में आते हैं, तो हम यहाँ से लिख देते हैं इधर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया इसका A, हाइपोटेनस हो गया AP। तो यहाँ से AP की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, AP इज इक्वल टू कॉस का डिवाइड कर दिया A सेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, पूरी यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज स्मॉल l इक्वल टू में वो होगा AP प्लस PC, AP प्लस PC। तो इसका मतलब L की वैल्यू हो गई हमारे पास, AP की वैल्यू आई है A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ये लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आ चुका है, इसमें आया है इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में, यानी थीटा हमारे लिए वेरिएबल है। तो हम जो डिफरेंशिएशन करने वाला है ना, वो डिफरेंशिएशन किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के। तो आइए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा DL बाय डी थीटा इज इक्वल टू A सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, प्लस B कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ये हो जाएगा माइनस का B, ये प्लस को मैं माइनस ही कर लेता हूँ, माइनस का B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर बन गई है। अब इसका हम एक काम करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डेरिवेटिव D2L बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू A एज इट इज रहा, और इन दोनों में हम लगाने वाले प्रोडक्ट रूल। तो पहले सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन करेंगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, और ये वाला टेन थीटा मिलके कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अब की बार सेक एज इट इज रहेगा और फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से और ये सेक कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा माइनस B इंटू, यहाँ पे आप आ जाओ, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, इन दोनों में। तो पहले कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट एक पहले से था तो इंटू में हो जाएगा कॉट स्क्वायर, फिर माइनस, फिर कॉट का करेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक कॉसेक पहले से था, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक क्यूब थीटा। तो जरा और सिंप्लीफाई करो, तो D2L बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बन गया है A इंटू सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, प्लस का B कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, वही काम हमारा पुराना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा नेसेसरी कंडीशन क्या है वो लगा लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू में जीरो। और जब आप इसको जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी क्योंकि माइनस का है। तो यानी ये बन जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करोगे तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसका, सबको इधर भेज, साइन कॉस को इधर भेज दिया, ए बी को इधर भेज दिया हमने। इधर भेजते हमारे को क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूरी तरह से टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए। का मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे को टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है बी अपॉन ए की होल पावर वन बाय। और अब आप जैसे ही इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? अब जरा सोचिए, जो हमारा जो थीटा है ना वो 0 से 90 के बीच में रहेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बाकी जो दोनों एंगल होंगे ना वो डेफिनेटली 0 से 90 के बीच में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो थीटा है ना वो 0 से 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, साथ में ए और बी भी पॉजिटिव है हमारे लिए। ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब ये आप वैल्यू पुट करोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास डी टू एल बाई डी थीटा स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डी टू एल बाय डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन। का मतलब ये हुआ कि हमारे को लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज मिनिमा। मिनिमम व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर वन बाय। यह हमारे को यहाँ से बात मालूम पड़ गई। अब आपको क्या करना था? आपको तो ये बात मालूम पड़ गया कि मिनिमम है, तो आपको मिनिमम लेंथ ये पता लगा के बतानी है। तो जो आपका ये क्वेश्चन था ना फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू ये यहाँ से पुट करेंगे। तो हमारे को मालूम किसका है? tan थीटा की वैल्यू। तो हम इनको भी tan में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे इसको? tan में कैसे बदलेंगे? tan में ऐसे बदलेंगे, देखो L इज इक्वल टू ए। हम जानते हैं sec थीटा का tan में फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने स्क्वायर लगा दिया, देखो ये sec ही लिखा हुआ है, प्लस बी इंटू अंडर रूट। अब आपको ये मालूम है कि कॉसेक थीटा होता है अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट को मैं tan लिख रहा हूँ, यानी ये बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये हमने लिख दिया है इसकी वैल्यू। अब tan की वैल्यू मालूम है, यहाँ से भर लेते हैं tan की वैल्यू। tan की वैल्यू लिखोगे तो ये होगा अंडर रूट वन प्लस यहाँ से बी अपॉन ए की पावर, बी अपॉन ए की होल पावर वन बाय थ्री का स्क्वायर। इट मीन्स ये बनेगा बी अपॉन ए की पावर टू बाय थ्री, ठीक है, प्लस बी इंटू अंडर रूट वन प्लस, जब tan की वैल्यू ये है तो वन अपॉन tan की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स ये बनेगा a बाय बी की होल पावर टू बाय थ्री। अब एलसीएम वगैरह ले लो इनका, तो a की पावर a और यहाँ अंडर रूट में आएगा a की पावर टू बाय थ्री प्लस b की पावर टू बाय थ्री अपॉन a की पावर टू बाय थ्री से रूट कट गया तो a की पावर वन बाय थ्री प्लस यहाँ पे b और अंडर रूट में आएगा a की पावर टू बाय थ्री प्लस b की पावर टू बाय थ्री। एलसीएम लिया और साथ में b की पावर टू बाय थ्री, तो स्क्वायर से रूट कटा तो b की पावर वन बाय थ्री आएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है, स्पेस कम है तो मैं इस बात को इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए इस पूरे टर्म में से ये रूट ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री कॉमन, तो कॉमन ले लिया मैंने। तो रूट का मतलब होता है पावर वन बाई टू ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री की होल पावर वन बाई टू।
ये हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, ये ऊपर ए है, नीचे ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 2/3, मीन्स ये बन गया ए की पावर 2/3। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आ रहा है बी की पावर 2/3, और आप देख पा रहे हैं आप ये और ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगा 3/2 ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। और यही हमारे को प्रूफ करके भी लाना था कि ये इसकी मिनिमम लेंथ। तो देखिए कितना आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से क्लास को एंजॉय किया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर मैथ से रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सैनी मैथमेटिक्स में जुड़िए, और वहाँ आप हमारे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम्स, डाउट्स को सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।